जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। अभी जो मैंने कविता आपको सुनाई वो अज्ञेय की है, जहां पता चलता है कि रामायण काल से ही इंजीनियर्स के साथ दोयम दर्जे का सलूक होता आया है। प्रस्तुत पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अगर मैं आपको करके बताऊं तो कवि बस ये कहना चाहते हैं कि इंजीनियर्स बेचारे दुनिया की भीड़ में पीछे खड़े रह जाएंगे और बाकी लोग आगे निकलकर फुटेज ले जाएंगे। बात सही भी है। अगर आपने किसी फेमस इंजीनियर को देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और ही कर रहा है, चाहे वो किताब लिखने वाले चेतन भगत हों या फिर लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद, अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले सुशांत सिंह राजपूत हों या ब्रेथलेस गाकर हम सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले शंकर महादेवन। अरे यहां तक कि इंडिया के दो बेहतरीन स्पिनर अनिल कुंबले और अश्विन भी इंजीनियर हैं, लेकिन लोग उनको इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सारी चीजों के लिए जानते हैं। ऐसे में शत शत नमन हो उस इंसान को जिनकी वजह से इंडिया भर के सारे इंजीनियर्स को एक दिन दिला दिया। इनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। जी हां, वही नाम जो राहुल बाबा ठीक से नहीं ले पाते। विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को। पेशे से सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने केआरएस डैम यानी बांध का कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किया था। उस वक्त पर यह एशिया का सबसे बड़ा बांध था। उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल को देखते हुए 1955 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इस वजह से उनकी जन्मतिथि को ही बाद में नेशनल इंजीनियर्स डे का दर्जा भी दे दिया गया और इस तरह इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रोल्ड प्रोफेशन को एक दिन की इज्जत मिल गई। इस देश में भैया इंजीनियर होना अपने आप में ही अचीवमेंट है, क्योंकि क्या है ना कि शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी खुशी से इंजीनियर बनना चाहता है। ये तो हमारे देश के 80% लोगों के घर वाले 3 इडियट्स वाले फरहान के अब्बा की तरह होते हैं, जो बेटा पैदा होने से पहले उनका प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद रही सही कसर कॉलेज में तब निकल जाती है जब उनको वायरस यानी वीरू सहस्त्रबुद्धे जैसा डीन मिल जाता है। बस इसके बाद उनका कॉलेज सारी उम्र हम मरमर के जी लिए इसका सुर लगाने में निकल जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो भैया इतनी तेजी से होता है जैसे ऋषभ पंत खेल रहे हो, लेकिन प्लेसमेंट देते टाइम स्पीड एकदम चेतेश्वर पुजारा वाली हो जाती है। पहले साल में कॉलेज जाने वाले लौंडे का जज्बा एकदम रॉकेट जैसा होता है, लेकिन 4th ईयर तक आते आते वो जज्बा कभी न फूटने वाला भीगा हुआ पटाखा हो जाता है। कॉलेज में गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना विराट कोहली का आईसीसी ट्रॉफी जीतना। अरे इतना खराब जेंडर रेशियो शायद ही दुनिया के किसी और कोर्स में होता हो जितना इंजीनियरिंग में होता है। कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर बेचारे इंजीनियर्स एनुअल फेस्ट में टोनी कक्कड़ के गानों पर डांस कर लेते हैं। बस ऐसे में कैसे होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बताइए आप। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप अगर आप अगली बार सड़क पर अपनी गाड़ी फर्राटा की तरह दौड़ाएं, कभी किसी आसमान छूती बिल्डिंग को देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएं, मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग हो या फिर दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से निकलते हुए इंस्टा स्टोरी अगर आप बनाएं, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, एविएशन, टेक्नोलॉजी, किसी भी सेक्टर को आप मजबूत होते हुए बिना किसी झंझट के देखते चले जाएं, तो गुरु एक बार इंजीनियर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। इस देश में अगर आप पत्थर मारेंगे ना भीड़ में, तो बहुत मुमकिन है कि वो जाकर किसी इंजीनियर को ही लगेगा। मतलब ये कि इंजीनियर्स इतने भरे पड़े हैं हमारे यहाँ जैसे घने बाल वालों के सर में जुएं। लेकिन आज का दिन भाई साहब, आज का दिन अपने सारे इंजीनियर फ्रेंड्स को थैंक यू बोलने का है।